पब्लिक में, हमारे समाज में बहुत उत्साह देखा जाता है। एक पर्व की तरह होता है। लोग जब चुनाव आती है तो कहता ना एक भाई बेटा मेरा आ रहा है। वहां से पासी समाज का 40,000 वोटर है, बार लड़ा है, ये तीसरी बार है। बोले तो कि हम जीत नहीं सकते हैं, अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो हराने का मादा रखते हैं। जिस पार्टी को चालेंगे उस पार्टी को जिताएंगे, जिस पार्टी को चालेंगे इसको हरा देना है, हरा देंगे। हमारी संख्या इतना है वहां पे कि 40,000 तो 50%, 56% में हम आते हैं या विधानसभा में जाते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य अपने राजगीर जनता का है कि हमारे सरकारी पेमेंट से, अगर बनते विधानसभा का सदस्य जब बनते हैं तो हमारा सरकार से जो पेमेंट मिलेगा वो आधा हमारे जनता के लिए। चौधरी जी को कोई जानता है जी? चौधरी जी को कोई जानता है? 30 साल का नौकरी किए, एकागो का ठेकेदारों बनाए का, एकागो को काम भी दिए का, उनको कोई पहचानता है? अभी वो ऊंच और नीच का काम करने लगे हैं। किसी को पनीर, मटर पनीर खिलाते हैं, किसी को दाल भात सब्जी खिलाते हैं, उनको कौन बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और अब ये चुनाव जो है कि काफी करीब आ गया है। नवंबर में चुनाव होना है और इसको लेकर के जो है कि तैयारियां काफी जोरों पे है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, हमारे साथ अभी राजगीर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कह लें या फिर भावी उम्मीदवार कह लें, हमारे साथ शंभू चौधरी जी हैं और शंभू चौधरी जी से जानेंगे। देखिए, मैं शंभू चौधरी जी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि शंभू चौधरी जो है कि राजगीर विधानसभा से लगातार 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा है। 15 में भी चुनाव लड़ा और 20 में भी चुनाव लड़ा और दोनों बार जो है कि शंभू चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। लेकिन इस बार जो है कि काफी उत्साहित दिख रहे हैं और इस बार जो है कि फिर से राजगीर के लिए कमर कस चुके हैं। तो आइए हम शंभू चौधरी से मिलते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार राजगीर विधानसभा में आप 2 बारों से जनता से आशीर्वाद लेने में चूक गए, फिर भी आप तीसरा बार भी जो है कि जोर लगाना चाहते हैं। आखिरकार क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पे ये राजगीर विधानसभा के जनता के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल को जो देख रहे हैं और जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू चौधरी जी, राजगीर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, दो बार, ये आपका तीसरा बार होगा। चुनावी मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे आप जनता? हम 2 बार चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का राजगीर से लड़ चुके हैं और लोग पब्लिक में, हमारे समाज में बहुत उत्साह देखा जाता है। एक पर्व की तरह होता है। लोग जब चुनाव आती है तो कहता ना एक भाई बेटा मेरा आ रहा है। वहां से पासी समाज का 40,000 वोटर है। वोटर होने के नाते मैंने भी कोई पार्टी न कोई आज तक देखा है न देखने वाला है। हमारे ही वोट को दूसरे जात मिलाकर बोलता है हम 40,000 हैं। अगर सर्वे करवा ले, कोई भी पार्टी सर्वे करवा ले या सर्वे करवाया हुआ है भी या तो पता चलता है कि राजगीर में 40,000 वोटर हम पासी समाज वहां हैं। लेकिन फिर भी सरकार को ये कान में समझ में नहीं आता है। हमने 2 बार लड़ा है, ये तीसरी बार है। बोले तो कि हम जीत नहीं सकते हैं, अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो हराने का मादा रखते हैं। जिस पार्टी को चालेंगे उस पार्टी को जिताएंगे, जिस पार्टी को चालेंगे इसको हरा देना है, हरा देंगे। हमारी संख्या इतना है वहां पे कि 40,000 तो 50%, 56% पड़ता है तो आप 20,000 22,000 वोटर होते हैं तो हार जीत का तो 5-6 हजार में होता है। पिछले बार मैं तीसरे नंबर पे रहा। और जब हम विधायक बनते हैं, हमको अगर सरकार में हम आते हैं या विधानसभा में जाते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य अपने राजगीर जनता का है कि हमारे सरकारी पेमेंट से, अगर बनते विधानसभा का सदस्य जब बनते हैं तो हमारा सरकार से जो पेमेंट मिलेगा वो आधा हमारे जनता के लिए बांट दिया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा पेट, हमारे काम के लिए, हमारे चलने फिरने के लिए, ये मैं उस पेमेंट से काम करूंगा। ये नहीं कि आप सुने होंगे बहुत लोग बोलते हैं करते कुछ नहीं है, कहते ज्यादा हैं। हम उसमें नहीं है, हम करेंगे ज्यादा, कहेंगे कम। हमने ये 2 बार चुनाव लड़ के वादा भी किया था कि अगर आप मौका हमें देते हैं तो ये राजगीर का नक्शा जो है हम बदल के छोड़ेंगे। लेकिन जनता होती है, जनता ही होती है। जनता जिसको चाहेगी
उसको प्यार देगी, जिसको जनता नहीं चाहेगी उसको नकार देगी। नकार देगी। शंभू चौधरी जी, 15 में भी आपने चुनाव लड़ा और 20 में भी आपने चुनाव लड़ा, 25 में भी आप कमर कसे हुए हैं, तो आखिरकार 15 और 20 में कहां कमी कसर रह गया जिसके कारण जो है कि आप इस बार 25 में जो है उसको पूरा कर? कसर देखिए, कुछ समाज के लोग ही होते हैं, वो वो बोलते हैं कि इस पार्टी से हम हैं, हम शंभू चौधरी को क्यों देंगे, हम जदयू से हैं, हम महागठबंधन से हैं, हम उस पार्टी में हैं। हमारे समाज के लोग ही हमारे पैर को खींचने वाले में से हैं। अगर वो चाहें, आज के डेट में अगर हम विधायक नहीं बनते तो वहां से हमारा समाज एक विधायक का कैंडिडेट भी होता और एक विधानसभा का सदस्य भी होता, हमारे समाज यानी पासी समाज का। लेकिन लोग चाहते हैं कि हम नहीं बनेंगे तो दूसरों को क्यों बनने देंगे। ये सोच आज हमारे समाज को, 8 विधायक पूरे विधानसभा में हम लोग थे, आज 2 गो 3 गो पर बच गए हैं। अगर ये सोच रही तो 2 गो क्या, इस बार एक भी विधायक नहीं बनेंगे। अगर विधानसभा में जाना चाहते हैं और भेजना चाहते हैं तो एक बेटा को, एक भाई को बनाकर, एक भतीजा को बना के आप चुनाव में पासी समाज अगर कहीं से भी लड़ता है उसको पूरा पासी साथ दीजिए, तो आप कल के डेट में उसको विधायक देखना, आपके विधानसभा में आपका बात उठाएगा। आज लोग बोलते हैं कि ताड़ी भी बेचते हैं तो मारता है। अरे आपका संख्या ही नहीं तो कोई विधानसभा में कहने वाला ही नहीं है। चलते हैं, ताड़ियों बेचते हैं तो मारता है, नीरा भी बेचते हैं तो पकड़ के ले जाता है। आप हमारे पास करते हो फोन, किसी विधानसभा के पास करते हो, सदस्य के पास, तो वो क्या करेगा? सरकार ही वैसा कानून बना दिया है और आप उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं, समाज को साथ नहीं देते हैं, तो आपको समाज कैसे साथ देगा? आपका ताड़ी बेच रहे हैं कि नीरा बेच रहे हैं, कोई देख थोड़ी करा, ले जाता है पकड़ के, पुलिस प्रशासन पीट देता है, थाना में बंद कर देता है। आज 40,000 जानते हैं, 40,000 खाली हमारे समाज का लोग बंद है, दलित समाज के लोग बंद हैं जेल में, कोई देखने वाला नहीं है। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दा से भी वहां जाएगा तो कहेगा हम जदयू के साथ है, हमको कुर्ता पैजामा सिला लिया, उससे खर्चा पे चल रहा है और वही काम करता लोग है। समाज को नहीं देखता है। अगर समाज का देखने का काम करे तो राजगीर से बताते हैं कन्फर्म, अगर निर्दलीय भी कोई चुनाव लड़ेगा तो वहां से विधायक रहेगा। ये हमारा दावा और चैलेंज वहां के जनता से। मैंने आप आए हैं राजगीर तो आप देखिएगा, घूम के पूछिएगा, बोलेगा कि यहाँ इतनी संख्या में पासी है। मार्केट में भी जाके पूछ सकते हैं, गांव में सुदूर में जाके पूछिए, लोग बोलेगा कि 40,000 वोटर पासी सिर्फ है। लेकिन अब राजगीर से भी आप ही के समाज के चौधरी जी भी आ रहे हैं, वो तो आपको नुकसान करेंगे, उनको कैसे देखें? अरे चौधरी जी को कोई जानता है जी? चौधरी जी को कोई जानता है? 30 साल का नौकरी किए, एकागो के ठेकेदारों बनाए का, एकागो को काम भी दिए का, उनको कोई पहचानता है? अभी वो ऊंच और नीच का काम करने लगे हैं, किसी को पनीर मटर पनीर खिलाते हैं, किसी को दाल भात सब्जी खिलाते हैं, उनको कौन जानता है? उनको अभी गए क्षेत्र में घूमने के लिए, कहता शंभू चौधरी कहाँ है, उनको लेके नहीं आए, उनको लेके नहीं आए। हर जगह यही सवाल पूछा गया। अरे तो जानेगा तब ना जी, आप सब दिन इंजीनियरिंग का काम किए हैं, सेंटर में बैठे हैं, आप गए हैं एकाएक चुनाव लड़ने के लिए, तो आपको कौन जानेगा? आप चलिए मेरे साथ, नहीं लग गया लाइन भीड़ तो आप बोलिएगा हमको। चौधरी जी से कोई डर नहीं? कोई डरता आदमी है? चौधरी जी से कौन डरेगा जी? चौधरी जी जैसे जैसे वो मेरे जूनियर हुए ना, हम 2 बार का विधानसभा लड़े हुए हैं, वो तो अभी पैरों अच्छा से नहीं पसा रहे हैं, तो उनसे कुछ डर लगेगा हमको? शंभू चौधरी जी, चलते चलते आखिरी सवाल होगा, आपने 15 और 20 में निर्दलीय लड़ा, क्या 25 में भी आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से उम्मीद? नहीं, ये अभी नहीं कर सकते हैं आपको, इसलिए कि हम भी लॉबी हर कोई सेट करता है और लास्ट में आला कमान सेट करते हैं कि हम इनको देंगे तो हमारी जीत होगी। हर पार्टी सर्वे करवा रहा है अपना अपने तरफ से, अगर मेरा भी वहां समन्वय बैठ जाएगा तो हमको भी पार्टी टिकट देगी, हम भी पार्टी से लगे हुए हैं। कोई कंफर्मेशन है किस पार्टी से टिकट लेकर? ये अभी आपको नहीं बताएंगे हम, ये अभी नहीं बताएंगे। पिछले बार भी लोग बोल रहा था कि शंभू चौधरी के नहीं मिलेगा टिकट। जानते हैं पिछले बार भी चुनाव लड़े थे तो नेशनल पार्टी से लड़े थे, और जब भी हम लड़ते हैं चुनाव तो नेशनल पार्टी से ही चुनाव लड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ा था, ये नेशनल पार्टी है। राजगीर विधानसभा के जनता को क्या कहेगा? राजगीर विधानसभा जनता महान जनता है और हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे कि इस बार राजगीर के बेटा को, शंभू चौधरी को विधायक बनाइए, और जो आपका समाज में
लोग कुरीतियां डाल रही है और जो छूटा हुआ है, हमने तो बहुत चीज बोला है कि जिसे स्कूल है, स्कूल अपने तरफ से सरकारी फंड से खुलवाएंगे, अपने से खुलवाएंगे। प्राइवेट स्कूल, उसमें प्राइवेट की पढ़ाई करवाएंगे, बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। जहां पढ़ाई सरकारी है वहां नहीं होगा। हम जाके खुद हर स्कूल को सर्वे करेंगे और चेक करेंगे कि टीचर लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसलिए कि हम शिक्षक के बेटा हैं। आपको जानकारी नहीं होगा, हम भी शिक्षक के बेटा हैं, तो हमको पता है कि कैसे पढ़ाई किया जाता है, कैसे करवाया जाता है। उसके बाद हमने बोला है गर्भवती महिला को अपने खर्च से एम्बुलेंस, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस रहेगा। गर्भवती महिला को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होने देंगे हम। तार पर से जो लोग गिरते हैं, सरकार से फंड मिलता है नहीं मिलता भगवान जाने, लेकिन अपने तरफ से हमने बोला है गिरने वाले मर जाने वाले को 4 लाख रुपया हम अपने फंड से देंगे उनको। 4 लाख रुपया हर पास जो गिरेगा और मर जाते हैं उनको देंगे। चलिए, तो हमारे साथ शंभू चौधरी जी थे और इन्होंने राजगीर विधानसभा से इस बार फिर से कमर कसे हैं और इस बार जो है कि इनका पूरे डंके की चोट से कह रहे हैं कि इस बार तो हम चुनाव निकाल ही लेंगे, अगर निकालेंगे नहीं तो किसी ना किसी को तो है हराएंगे तो जरूर, यानी कि साफ तौर से जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात शंभू चौधरी ने कहा कि अपने समाज के लिए, चौधरी समाज के लिए, कि जो तार पे चढ़ते हैं और अगर तार पे चढ़ने के बाद जो है कि किसी भी प्रकार का उनके साथ दुर्घटना घटता है तो शंभू चौधरी जो है कि खुद उस परिवार को मदद के तौर पे 4 लाख रुपए देंगे। क्या कुछ कह रहे थे शंभू चौधरी, राजगीर विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है इन्होंने बेबाकी से रखा है, आप क्या सोचते हैं? अगर आप राजगीर विधानसभा के जनता हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या शंभू चौधरी को इस बार राजगीर विधानसभा के कुर्सी पे बैठाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।